नमस्कार। आरएस बेस्ट रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके पास आया हूं और वह वीडियो है पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र कोट ब्लॉक के ग्राम गेंड ग्राम सभा का क्षेत्र। और अभी मैं ग्राम गेंड GAIND गेंड बनेल स्यूं BANELSYUN बनेल स्यूं के एरिया में हूं और अभी सुबह के 7 से 8 का समय है। पहल रहे हैं यह ग्राम मंजेली और तल्ला मंजेली और थोड़ी सार यानी थोड़ी सार का मतलब होता है खेती का इलाका। यानी इस किसी भी गांव में एक तल्ला सार होती है, एक मल्ला सार होती है और उसके अलावा जहां पर भदोड़ी होती है यानी भदोड़ी में जहां पर दालें उगाई जाती हैं उसे भदोड़ी कहते हैं। तो यह इलाका ऊपर तल्ला मंजेली और थोड़ी सार यह इलाका भदोड़ी कहलाता है। अभी लोगों ने अपने गांव से निकलकर बाहर जाकर भी यहाँ पर मकान बनाए हैं। यह पौधा जिस पर यह पलखुंडू लगा है, देखिए इसमें छोटे छोटे बीज यानी इन्हें खाया जा सकता है। इस पेड़ का नाम भीमल है। भीमल के उपयोग आप गूगल बाबा में जाकर देख सकते हैं। आपको सामने के क्षेत्र में यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है। यह धुलकेश्वर महादेव मंदिर है। धुलकेश्वर महादेव मंदिर में पुरातन समय से एक पंचमुखी महादेव का यहाँ पर शिवलिंग है। तो यहाँ पर पंचमुखी महादेव के शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यह सामने एक गांव का स्कूल है। इसके बीच में ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं। लेकिन यह स्कूल उस जमाने का है जिसमें आज हमारे देश को चलाने वाली महान हस्तियां भी इसी ग्राम गेंड प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर गई हैं। यह ग्राम गेंड प्राथमिक विद्यालय ही नहीं, यह मिडिल स्कूल भी था, लेकिन पिछले वर्ष से यह मिडिल स्कूल बंद हो चुका है और अब इस प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय में भी केवल 4 या 5 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2 अध्यापक आते हैं, जिसमें कि सरकार का खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 8वीं तक का स्कूल बंद कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है क्योंकि पलायन की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या की कमी होने की वजह से, बच्चे 6ठी से लेकर 8वीं तक न होने की वजह से पिछले वर्ष इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब यह 4 या 5 बच्चे जैसे ही 5वीं से 6ठी में आ जाएंगे, उसके बाद इस स्कूल को भी उत्तराखंड के सैकड़ों स्कूलों की तरह बंद कर दिया जाएगा। मेरा आग्रह उन जागरूक नागरिकों से है कि क्यों नहीं इन स्कूलों को सरकार से लेकर हम अपने पास लेकर अपने ग्राम से ही इनको चलाया जाए, क्योंकि कोई ऐसा ग्राम नहीं है जिसमें कि करोड़पति अरबपति लोग यहाँ से जाकर नहीं बने हैं। लेकिन उनकी सोच मुझे शर्म आती है कहने में कि उनकी सोच ऐसी है कि जिस मिट्टी से वो पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से निकले हैं, उस मिट्टी की हेल्प के लिए कुछ नहीं करते हैं। यह देखिए यह सड़क, इस सड़क को यह पिटी पिटाई सड़क है यानी कच्ची सड़क जिस पर कि खूब गाड़ियाँ खूब जीपें चलती हैं, लेकिन बसें नहीं चल सकती हैं। आम नागरिक यहाँ से जाने आने के लिए केवल यहाँ की जो एक यातायात साधन है जो जीपें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नीचे आप देखिए पूरी खेती यहाँ बंजर पड़ी है, कोई भी इस खेती को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जनता नहीं है। पहले के समय में एक ही घर में 2 बहुएं सास आदि हुआ करती थी, जिससे कि सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही वह आ जाते थे, एक घर में रहते थे और वो अपनी खेती को चलता करते थे यानी खेती बनाते थे, यहाँ से अन्न उगाते थे। लेकिन अब अन्न के लिए भी सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता है। तो यह सड़क के नज़दीक ही इतनी बंजर भूमि पड़ी है। अगर दूर से आपको दिखाई दे तो यह सुबह होने के बावजूद आपको ओपन स्काई में चंद्रमा दिखाई देगा। ओपन स्काई चंद्रमा यानी आपके इलाके में जहां आप प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं उस इलाके में यह चंद्रमा आपको देखने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर स्काई क्लियर नहीं होगा। तो यह चंद्रमा है और दूर पहाड़ियों में सुनहरी धूप की किरणों से इलाका महक रहा है, चहचहा रहा है और
आंखों को बहुत सुकून दे रहा है। देखिए यह अगला पलखुंड है, उसके नीचे एक और पलखुंड आपको दिखाई देगा। तो यह पलखुंड, इस शब्द को अपने मन में रखा लीजिए और इस मलखुंड पे चढ़कर भी देखिएगा जब आप इस क्षेत्र में आएंगे। आशा है मैं आप सभी को आगामी समय में इस इलाके में इनवाइट कर पाऊँ और आपको यहाँ पर आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार रहूं। तो आप सभी अपना अपना मन बनाइए और उत्तराखंड के इस हसीन वादियों वाले इलाके में ज़रूर आइए। इसके अलावा मैं अगला वीडियो लेकर जल्द ही आपके पास आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मैं RCJ उत्तराखंडी यह वीडियो बना तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ साथी और कुछ बंधु इस वीडियो से नाराज़ न हो, तो उनके लिए यह मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं और अपनी भाषा का उपयोग कर रहा हूं कि हम वे देवभूमि का रहने वाला छा जैक नौच उत्तराखंड और देखा एनर्जी हम छई जन सूर्योदय भांदो वे का अलावा पानी, धरती, जंगल। अभी मैंने स्कूलों जो जिक्र कह छो यही गेंड गांव को स्कूल, जो स्कूल की माध्यमिक स्कूल, पूर्व माध्यमिक स्कूल छो जो बंद हो गया ही और अब केवल प्राथमिक विद्यालय रही छ। तो अब इन स्कूलों का अगर हम जिम्मेवारी ले लिया तो हम यूँ तय और यूँ मैंने आप तक बताया छो तल मंजिल वाला इलाका, तो तल मंजिली थोड़ी सारी और यही गाँव के बारे में जिक्र कन सुंदर गाँव छ, ये गाँव में कोई भी ऐसा कुछ रह सकुछ। अब एक इन नीच की पुराने मंदिरों का हम जीर्णोद्धार नहीं करना चाह। इन हमारी धुलकेश्वर महादेव मंदिर पहले इन छो और अब ये कन हो गया है देखा दी। अब हम गाँव जाना यो स्कूल और मंदिर दगड़ा दगड़ी छन और जब हम इस गाँव में जाना तो कुछ ना कुछ कार्य हम करने लगे रहना। इनकी जमा हमारे पानी का क्षेत्र का वास्ता हम कुछ कर दा तो अपनी छुट्टियों में हम जावा गाँव का इलाका में हम कार्य करा, जैसे कि हम इन साफ सफाई कर दे रहे। ये पानी च जय पानी में हम बचपन बिटी नहांदा धुआंदा छा। आज कोई लोग ये में आने नहीं लग्या छन, कोई नहीं नहाना छन खिला कि घर में सबियों का नलखा पहुँच गए। लेकिन ये हमारे जन्मजात जो हमारा पुराना संस्कार छन वो तो हमन एक दिखाण च एक है साफ सफाई करे की और अपना इलाका में लुखों तय यो प्रदर्शन करे कि हम चाहे देश में छा रहना, लेकिन जब भी हम घर वाला जरूर यूं अपनी पुरानी यादों तक जरूर संजोगता जोला और जन यू धारक की तौल की मी सब छोखनु ई सब का अनुसार अपना उत्तराखंड तक भी स्वच्छ और सुखद अनुभव पर हम रहला और ई तरह साफ सुथरू हुए तही रहणों को हम अग्नय कार्यवाही कना रहा। धन्यवाद, नमस्कार।